Last video I explained you importance of controlling, and today topic is controlling process. First process is setting up of target or standards. Standard means or target or objectives or standards against which the actual performance is measured, जिसके थ्रू हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें. The standards become basis for comparison एंड द मैनेजर इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड्स. जो स्टैंडर्ड्स है वो कंपैरिजन का बेस होता है, जिससे मैनेजर इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलोइंग करता है. द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अचीवेबल. स्टैंडर्ड जो है आपका अचीवेबल होना चाहिए, टारगेट भी अचीवेबल होना चाहिए. हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड्स विच कैन नॉट बी अचीव्ड आर ऑफ नो यूज़. हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड जिसको अचीव नहीं किया जा सकता वो उसका कोई यूज़ नहीं होता. स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेटअप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो टारगेट है उसको सेट किया जाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को माइंड में रखते हुए, ध्यान में रख करके. एंड एज फॉर एज पॉसिबल स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेटअप इन न्यूमेरिकल और मेजरेबल टर्म्स. स्टैंडर्ड्स को न्यूमेरिकल और मेजरेबल टर्म्स में सेट किया जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड सेल 20 लाख पर एनम, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 4 लाख, रिडक्शन इन कॉस्ट बाय 5%, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल ऑफ टारगेट. Now second step is measuring of performance. After setting up a standard, the performance of the employees is measured. एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है बाय इवेल्यूटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय ने जो एक्चुअल वर्क कर रहा है उसको इवेल्यूट करके. व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली देन इट इज़ वेरी कन्वेनियंट टू मेजर द परफॉर्मेंस. वो कहता है कि जब परफॉर्मेंस आपका कैन बी मेजर किया था न्यूमेरिकली, यानी कि न्यूमेरिकली में न्यूमेरिक में उसको मेजर किया जाए तब ये बहुत आसान हो जाता है. वाइल measuring the performance, the quantitative as well as qualitative aspect of performance is kept in mind. मेजरिंग करते समय परफॉर्मेंस को माइंड में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए. समटाइम्स एम्प्लॉयज़ अचीव द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. कभी कभी जो एम्प्लॉय हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को अचीव करते हैं बाय इग्नोरिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करते हुए. डेट इज़ हाई. वाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर आल्सो मेजर्ड. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मेजर करना चाहिए. सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स आर फिक्स टू मेजर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए या मेजर करने के लिए वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, सेट किए गए हैं, जिनसे उसको हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं. व्हेन नंबर ऑफ रिजेक्शंस और सेल्स रिटर्न्स इंक्रीज. जब आपका नंबर ऑफ रिजेक्शंस ऑफ गुड्स का रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा हो और सेल्स रिटर्न आपका इंक्रीज बढ़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि आपका क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी में कुछ कमी है. तो इट इंडिकेट्स लो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. इट्स क्लियर. थर्ड इज कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स. आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस द मैनेजर compare the actual performance with the planned performance and standard. मेजरिंग करने के बाद जो मैनेजर जो है परफॉर्मेंस को कंपेयर्स करता है एक्चुअल प्लान, जो आपका प्लान्ड परफॉर्मेंस जो पीछे आपने टारगेट बनाया था उससे. इफ़ देयर इज़ मैच इन बोथ, अगर दोनों का मैच हो जाता है देन द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स देयर ओनली. तब यहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शंस का एंड माना जाता है. बट इफ़ देयर इज़ मिसमैच और डेविएशन, अगर कंपैरिजन करते समय कोई डेविएशन क्रिएट होता है देन द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन.
तब मैनेजर को फाइंड आउट करना है, उस डेविएशन को फाइंड आउट करना है। इफ़ द डेविएशन इज़ माइनर, अगर आपका डेविएशन जो है वो माइनर है, देन इट शुड बी इग्नोर, तब उसको इग्नोर कर देना चाहिए। बट इफ़ द डेविएशन इज़ मोर, अगर आपका डेविएशन ज़्यादा है, देन टाइमली एक्शन मस्ट बी टेकन, तब मैनेजर्स को उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए suitable action must be taken. Next is analyzing deviation. All deviations need not be brought to the notice of top management. सभी डेविएशंस को टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में लाना की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ए रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी established and only cases beyond his range should be brought to the knowledge of top level management. ये कहता है रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी established, डेविएशन की एक रेंज को स्टैब्लिश किया गया, एंड ओनली केसेस, उन केसेस को जो बियॉन्ड ऑफ द आपका रेंज, जो मैनेजर की रेंज के बाहर है, उन डेविएशन को टॉप लेवल के नॉलेज में लाना होता है। दे मस्ट डिवाइड द डेविएशन इन 2 कैटेगरीज, डेविएशन की 2 कैटेगरीज होती हैं, विच नीड टू बी अटेंड अर्जेंटली इन 1 कैटेगरी, एक तो वो जिसको अर्जेंटली अटेंड करना है, एंड माइनर और इनसिग्निफिकेंट डिसीजंस इन द अदर कैटेगरी, और दूसरा है कि जिसमें माइनर सिग्निफिकेंस यानी कि कम इम्पोर्टेंस देना है। These 2 categories must be controlled by following ways. First is critical point control. It means keeping focus on some key areas, and if there is any deviation in these key areas, then it must be attended urgently, तब उसको urgently attend करना है। Key areas are those which have impact on whole organization. की एरियाज का मतलब है कि ऐसा डेविएशन जो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बाय ₹5, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आपका ₹5 से बढ़ जाता है पर यूनिट, एंड देयर इज इंक्रीज इन पोस्टल कॉस्ट बाय ₹20, उधर पोस्टल कॉस्ट आपका ₹20 बढ़ जाता है, देन मोर फोकस शुड बी टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है कि आपका जो ₹5 पर कॉस्ट यूनिट इंक्रीज हुआ कॉर्पोरेट, उस पर फोकस करना है कि इट विल अफेक्ट द प्रॉफिट, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, एंड फ्यूचर रिवेन्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेयर एज पोस्टल कॉस्ट इज incurred rarely and managers have no control over postal costs, क्योंकि postal cost is matter to government. Second is management by exceptions. It means a manager who tries to control everything may end up controlling nothing. मैनेजर जो सब कुछ कोशिश करता है कंट्रोल करने की, बट कुछ कंट्रोल नहीं होता। द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज, जो डेविएशन है स्पेसिफिक रेंज की, शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर्स, उन्हीं को अपना हैंडल करना चाहिए मैनेजर्स को, एंड माइन्यूट और माइनर डेविएशंस कैन बी इग्नोर्ड, माइनर को इग्नोर कर देना चाहिए। मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर माइनर डेविएशन, मैनेजर्स को माइनर डेविएशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में जो वेस्ट होता है टाइमिंग और एनर्जी, उसको नहीं करना चाहिए। रेदर ही शुड कंसंट्रेट ऑन रिमूविंग डेविएशंस ऑफ हाई डिग्री, उसको हाई डिग्री के डेविएशंस को रिमूविंग करने पर फोकस करना चाहिए। Next is taking corrective measures. On comparing the actual performance with the planned performance, the manager will come to know about the deviation. जब उसको डेविएशन का पता चल जाता है बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो द रीजन्स फॉर सच डेविएशन, कि किस कारण से ये डेविएशन क्रिएट हुआ है, एंड ट्राइंग टू रिमूव डेविएशंस इन फ्यूचर, और फ्यूचर में डेविएशंस ना हो उसके लिए उसको टेक द नेसेसरी स्टेप्स, corrective measures. It's clear?